स्वप्न का है, सब कुछ सपना है। तो फिर जो अम, जो ओशो का हमने एनलाइटनमेंट का सब कुछ पढ़ा, जो हमने जो पढ़ा और जो ज्ञात हुआ, तो वो भी क्या सपना है, वो नहीं मुझे समझ आया। जो सब कुछ है हमारा सपना और हम रियलिटी भी है। आपने कल आप बता रहे थे। उनकी तरफ से या आपकी तरफ से? ना मुझे मेरा ही आपकी पंगा तरफ से तो सपना ही है। ओशो से मिलना, या संन्यास लेना, या ये सब सपने में आता है। सपने के बाहर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन है बहुत सुंदर सपना। तो आप पूछना क्या चाहते? अगर सपना है तो हम हैं सपने में। वही माँ भी है भी और नहीं भी। फिर अपने आप को अलग करे तो मैं कौन हूँ। तो कल तो नहीं सोई, यही करते कि बिल्कुल ही बिल्कुल आधे में अटक गए कहीं पे। जब आपने बोला कि मैं कौन हूँ पे जाओ, तो कुछ भी नहीं है। पर तो फिर सुबह उठो और जॉब पे जाओ, फिर मैं आ जाती हूँ। बहुत अच्छी साइन है। कल आपने थोड़ा ठीक से सुन लिया। कोई ठीक से सुन ले तो नींद खराब हो जाएगी। कब से सो रहे हो? पत्थर थे तब से सो रहे हो, पत्थर। फिर बढ़ते बढ़ते नींद 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 एक ही चीज रही है। हम बेहोशी को आनंद मानते हैं। हमें जीवन में जब भी थोड़ा अच्छा लगता है तो आप मार्क करना कि बेहोशी के क्षणों में अच्छा लगता है। उसका कारण है, जैसा आदमी है वो खुद स्वीकार नहीं करता। जैसा वो है वो खुद स्वीकार नहीं करता, खुद से राजी नहीं। और जब कोई खुद से राजी नहीं होता है तो खुद को भुलाने के उपाय करता है। तरह तरह के उपाय। राजी क्यों नहीं हो? जो तुम मान रहे हो वो तुम नहीं हो। ये सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। और मान्यता जैसे जैसे टूटेगी वैसे वैसे पीड़ा होगी। आदमी खुद का साक्षात्कार नहीं करता, खुद से बचता है और सारे उपाय खुद से बचने के ही करता रहता है। उसी के लिए वो दुनिया बनाता है, उसी के लिए दोस्ती करता है, उसी के लिए तमाम दुनिया की बातें करता है। वो अपने को भूलता रहे। लेकिन कितने भुलाओगे अपने को? तुम्हें तुम्हारी याद तो आ ही जाती है। और जब तुम्हें तुम्हारी याद आती है तो तुम अपने आप को बेरंग अनुभव करते हो। उसमें कोई रंग नहीं है। खुद रंग से भरे हुए नहीं, तब पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो अधिकतर तो हम क्या करते हैं कि बेहोशी का आयोजन कर लेते हैं। बेहोशी के इतने साधन है तुम्हारे पास, बदल बदल के उपयोग करते हो।
और अपने को भुलाए रखते हो, लेकिन तुम्हारी याद तो तुम्हें आ ही जाती है जैसे तुम हो। फिर ख्याल आता है कि जैसे हम हैं उससे तो हम राजी नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि व्यक्ति जहां खड़ा है और जैसा है वो उससे राजी नहीं है, हो भी नहीं सकता। लाख कोशिश करे कोई कि वो खुद से राजी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। खुद से राजी नहीं हो गए, नींद क्यों नहीं आती, क्यों खराब हो जाती है? जरा सी कोई बात हो जाए तो नींद खराब हो जाती है। तुम जब तुम्हें समझा नहीं पाते, किसी ने कुछ तुमसे कह दिया और तुम्हें नहीं समझा पाओगे किसी दिन, तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। तुम्हें समझाते हो बहुत बहुत तरीकों से, नहीं वो बात ऐसी थी वैसी थी, ये हो गया होगा वो हो गया होगा, और जब तुम समझा लेते हो अपने को तो सो जाते हो। कल रात में ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तुम अपने को समझा नहीं पा रहे होगे, घूम घूम के बातें आ रही होंगी कि ये बाबा क्या बोल गए, तो नींद खराब हो जाती है। और सच पूछो तो मैं नींद खराब करने ही आता हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि तुम इतनी गहरी गाढ़ी नींद में सो रहे हो और सोने के ही आयोजन करते रहते हो। कब करोगे अपना साक्षात्कार? जैसे तुम हो, अगर बहुत ईमानदारी से स्वीकारना शुरू करो, कितनी पीड़ा हो, तुम चोर हो तो तुम बिल्कुल स्वीकारो, तुम पापी हो बिल्कुल स्वीकारो, दाएं बाएं मत घूमो, एनकाउंटर करो अपना। अज्ञानी हो तो अज्ञानी होने का एनकाउंटर करो। रास्ता तो कहां से निकलेगा? जहां तुम खड़े हो। दाएं बाएं घूमने से रास्ता नहीं निकलता। ये जितने महापुरुष बातें बताते हैं वो ये कहते हैं कि तुम किसी के प्रति ईमानदार और बेईमान होने का ढोंग बंद कर दो। ना तुम किसी के साथ ईमानदार हो और ना किसी के साथ बेईमान हो। तुम अगर ईमानदार हो तो अपने साथ और बेईमान हो तो अपने साथ। दूसरा बहाना, जब दूसरे को लेके हम ईमानदार और बेईमान होते हैं तो वहां अपने को टाल जाते हैं, अपना एनकाउंटर नहीं कर पाते। तो एक बात पक्की कि हम अपने प्रति जैसे हैं, जो भी हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, कामी हैं, पापी हैं, जो भी हैं, वो हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना एक आग है, ऐसी आग है जो आपके अंदर से चोर को निकाल कर बाहर फेंक देगी, बेईमानी को निकाल कर। कारण क्या है कि बहुत गहराई से देखो तो क्या तुम बेईमान होकर जीना चाहते हो? नहीं, लेकिन तुम टालते ऐसे हो कि मजबूरी में बेईमानी होती है। क्या तुम चोर होकर जीना चाहते हो? क्या धोखेबाज होकर जीना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वभाव से तुम ऐसे नहीं हो। बड़ा उपद्रव है तो तुम स्वभाव से तो गजब के हो। और ये जितनी गैर स्वाभाविक चीजें हैं इनकी मान्यता तुम में जुड़ गई, और जुड़ यूं गई कि तुमने उसे फेस नहीं किया, तो वो लेयर पे लेयर चढ़ गई। तो धर्म ये कहता है कि किसी को बेईमान मत मानो, किसी के प्रति तुम बेईमान नहीं हो, किसी के प्रति तुम ईमानदार नहीं हो। तुम ये कह के अपने अहंकार को सजाते हो कि तुम किसी के प्रति ईमानदार हो, और ये कह के तुम
अपने को बचाते हो कि दूसरे की वजह से हम बेईमान। आप बेईमान हैं अपनी वजह से, आप ईमानदार हैं अपनी वजह से, क्योंकि धर्म तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, सीधा। आप आश्चर्य करेंगे, परमात्मा का जो रास्ता है वो तुम पे आके बंद हो गया। तुम उसके लास्ट क्रिएशन हो और परमात्मा का रास्ता तुमसे होकर निकलेगा। तुम ऐसी दुविधा में हो जहां परमात्मा का रास्ता जैसे बंद हो गया हो। अब परमात्मा का कोई क्रिएशन नहीं, तुम आखिरी क्रिएशन हो। अब परमात्मा आखिरी क्रिएशन से फिर लौटे अपने में, तो रास्ता तुमसे निकलेगा। तुमसे निकलने के लिए तुम्हें बहुत सजग और बहुत ईमानदार होने की जरूरत है। बहुत सजग हो और बहुत ईमानदार हो, तो जो चीजें तुम जान रहे हो, मान रहे हो, जी रहे हो, वो तुम्हें ही समझ में आएंगी कि मात्र हमारी कल्पना, भावना, मान्यता, ये सब हमारा स्वप्न का खेल है। आपको सब समझ में आएगा। और हम इस स्वप्न के खेल में अपना समय काट रहे हैं। जब ईमानदारी आएगी, पीड़ा बहुत होती है। क्यों आदमी नहीं जागता? इतने महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे महापुरुष, और ओशो जैसा महापुरुष भी हुआ, फिर भी आदमी करवट ले लेता है, उनको भी सपने का हिस्सा बना लेता है। जब वो तुम ओशो को सुनते हो या कभी मुझे भी सुनते होगे, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं किसी और के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। और ओशो जैसे व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं तो सीधे आपसे कह रहे हैं, आप इधर उधर मत देखना, वो बात आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। इतनी ईमानदारी से अगर तुमने अपनी छाती में उस तीर को झेल लिया, जो तीर वो मारते, तुम्हें घायल कर देते। एकदम तो मर नहीं सकते, एकदम वो मार भी नहीं सकते, लेकिन घायल कर देते हैं। अब घायल होने की तुम्हें बड़ी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उस पीड़ा को अगर तुमने जी लिया, बोधपूर्वक स्वीकार भाव से जी लिया, तो तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। यह तपस्या है जब कोई गुरु की वाणी तुम्हें चुभ जाए, और निश्चित ही गुरु तो तुम्हारे विकारों को खोलता है, तुम्हें बिल्कुल नंगा करता है। जब उसकी वाणी तुम्हारे अंदर चुभ जाए, तो उसे, उस पीड़ा को परमात्मा का प्रसाद मानना, पीड़ा को परमात्मा का प्रसाद मानना, जो बड़ा मुश्किल होता है। हम तो आनंद को प्रसाद मानते हैं, और आनंद तो बहुत दूर की बात है। जब तक कोई आदमी इस पीड़ा के उपद्रव से गुजर नहीं जाता, जब तक अपने भीतर की जितनी दबी हुई चीजें हैं उनको जाग के जला नहीं देता, तब तक वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं आता। और स्वाभाविक स्वरूप में जाने की तुम्हारी तड़प है, तुम्हें पता नहीं है। तुम तड़प क्यों रहे हो? तुम क्या चाह रहे? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या चाह रहे, तुम कहां जाना चाहते हो, यह भी तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मुझे पता है, तुम परमात्मा को ही चाह रहे हो। परमात्मा को जीने की तड़प है तुम्हें। और तुमने इतने सपने इकट्ठे कर लिए कि उन सपनों के घेरे में तुम उस याद को सपनों से दबाने की कोशिश कर रहे हो। चाहे तो हर चीज की परमात्मा की चाह है, चाहे स्त्री की चाह हो,
चाहे धन की चाय हो, चाहे पद की चाय हो, आपके भीतर आपको पता नहीं लगता ये चाय जो है आपके भीतर जो पैदा होती है ये परमात्मा को पाने की चाह है। उसे तुम गमा देते हो धन पाने में, उसे गमा देते हो किसी स्त्री को पाने में, उसे गमा देते हो पता नहीं किस किस खेल में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें तुम्हारे काम में आएंगी नहीं। सपना क्यों है ये कि ये चाहे तुम्हारी कर लेते हो तुम और वो पूरी हो भी जाती है, फिर भी तुम्हें मिलता तो कुछ नहीं। जैसा तुमने सोचा वैसा कई बार हो रहा, उसकी करुणा है, तुम्हें मरने नहीं देता तो थोड़ा भ्रम से जिलाता रहता है कि जीते जीते शायद तुम्हें ये अनुभूति हो जाए कि मैं गलत जी रहा हूं, मेरी चाह ही गलत। चाहे अगर पूरी नहीं होती तो किसी को जो ख्याल भी नहीं आता कि चाहे पूरी हो जाए, लेकिन चाहे पूरी भी हो रही है तो एक आशा बंधी है कि और चाहे पूरी हो जाए। कब किसको ये ख्याल आ जाए कि चाहे तो पूरी हुई लेकिन मिला क्या। स्त्री चाही थी स्त्री मिल गई, पुरुष चाहता पुरुष मिल गया, धन चाहता धन मिल गया, पद चाहा पद, सब कुछ मिल गया, फिर भी कुछ भी मिला हुआ नहीं लगता है। अगर कोई आदमी ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, अपने गले में झांक कर देखेगा, क्योंकि तुम्हारी प्यास कोई और चीज की और तुम किसी और चीज से उसे भरने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि वो स्वप्न है, तुम स्वप्न में कुछ ढूंढ रहे हो। स्वप्न से कभी कोई रियल चीज तो नहीं पा सकता है। आपने देखा होगा कितनी अच्छा सपना रहा हो आपका, जब हकीकत में लौटोगे तो सपने से हाथ में तो कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा? जिस दिन इस सपने के बाहर आते हो, थोड़े से भी अपनी तरफ आते हो, हाथ में कुछ भी नहीं आता। जब तक वो चीज मिली नहीं थी तब तक तुम बड़ा सपना बना रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो, और जैसे ही वो हाथ में आती है 2-4 दिन में झूठी हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज आपको मिल गई है जो आप गले से लगा के घूम रहे हो? कोई भी चीज नहीं है। चीजें आती हैं, चीजें जाती। इसलिए मैं कहता हूं कि जो क्षण भंगुर है वो स्वप्न है। तो आप एक स्वप्न की दुनिया का खेल खेल रहे हो और प्यास लिए हो परमात्मा की। मजा ये देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो परमात्मा की प्यास न लिए हो। नहीं तुम यहां कैसे आ जाते? मुझसे आपको क्या मिलने वाला है, या ओशो से आपको क्या मिलने वाला है? लेकिन तुम ओशो तक पहुंच गए, उनको पहचान गए, उनके साथ चल पड़े। इसका मतलब क्या है? वहां कोई हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं क्या? तुम्हारी प्यास ले गई वहां, तुम्हें परमात्मा की प्यास है, जाने अनजाने तुम सदगुरु तक पहुंच गए। इसके बावजूद भी तुम उस खेल को समझ नहीं पा रहे और तुम सपनों में सदगुरु से भी सपने की बातें करने लगे। सपने पूरे भी होते और टूटते भी हैं, दुखी भी करते हो, सुखी भी करते हो। सुखी इसलिए करते हैं कि तुम मर ना जाओ तो थोड़े से पूरे हो जाते, और दुखी इसलिए करते हैं कि टूट कर बेकार हो जाते हैं। तो जो सत्य है वो सत्य की तरह ही है, रहेगा, और जो भ्रम है वो तो भ्रम की तरह ही रहेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए मित्रों, मनुष्य को अपने प्रति बहुत ईमानदार हो जाना चाहिए। यहां से रास्ता निकलता है, बहुत अच्छा रास्ता निकलता है, क्योंकि रास्ता तो जहां बंद हो गया वहीं से खुलेगा। तुम पे आके बंद हुआ है और तुमसे ही खुलने वाला है। तुम्हारे भीतर से होकर परमात्मा का रास्ता निकलता है। आश्चर्य करोगे, तुम में प्रवेश करोगे, तुम एक तरह का दरवाजा हो, और दरवाजा दीवाल का काम कर रहा है, इतना बंद हो गया है कि वो दीवाल की तरह फिट बैठ गया, तो सूझता भी नहीं है कि तुम दरवाजा हो।
किसी को जो ख्याल नहीं आता कि वो खुद दरवाजा है, खुद के पट। कबीर कहते घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। कौन से घूंघट की बात कर, ये अपने भीतर के दरवाजे खोलने की बात कर। जैसे ही ये दरवाजे खुलेंगे और परमात्मा तुम्हारे भीतर पुकार रहा तुम्हें, तुम क्या पुकारोगे? जितना ज्यादा परमात्मा पुकार रहा है तुम्हें कि तुम मुझ में समा जाओ। और जिस आनंद को तुम जन्मों से ढूंढ रहे थे, वो आनंद तुम्हें सहज उपलब्ध है, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं। और बाहर तुमने इंद्रियों के विषय को अगर पकड़ा, इंद्रियों के विषय में आदमी व्यर्थता की बोध का अनुभव कर ले और फिर अपनी तरफ आए। सीधा सीधा व्यर्थता की बोध तो होता नहीं है, पहले ढूंढो, पकड़ो, थको, हारो, परेशान हो, और किसी इंद्रिय से कुछ मिलने वाला नहीं। पांचों इंद्रियां बेकार हो जाती। और जिस दिन गुरु की वाणी समझ में आ जाए तो ये इंद्रियों का गेम करीब करीब व्यर्थ हो जाता है कि ये व्यर्थ हो गया। और जैसे ही किसी के चित्त में ऐसा लगने लगे कि जे मैं सपना देख रहा था, पांचों इंद्रियां मेरी सतत सपना देख रही थी और कुछ नहीं कर रही, तो इंद्रियां क्या होंगी? अंतर्मुखी हो जाएंगी। जो इंद्रियां बाहर ढूंढ रही थी वही इंद्रिय भीतर ढूंढेगी। तो तुम आंख से परमात्मा को ढूंढोगे, कान से परमात्मा को ढूंढोगे अपने भीतर। अब तुम बाहर नहीं सुनोगे, भीतर सुनने की कोशिश करो। अब तुम इंद्रिय से बाहर नहीं देखोगे, आंख से भीतर देखने की कोशिश करो। तुम किसी चीज को बाहर स्पर्श नहीं, भीतर स्पर्श करो। इंद्रिय का उपयोग ये है सही। सही उपयोग ये है कि इंद्रियों के द्वारा ही हम बाहर फैल गए और परमात्मा को भूल गए। इंद्रियों ने इतना बड़ा संसार खड़ा कर दिया कि जी माया गजब की खड़ी हो गई और इसमें हम भूल गए बिल्कुल। तो इंद्रियों के वापसी से अगर तुम्हें छूने लगो, छुओ खुद को और देखो खुद को। कान बंद करके बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने को देखने की कोशिश करो। अब बहुत देख लिया इन आंखों से, अच्छा भी देख लिया, बुरा भी देख लिया। अच्छा भी चला गया, बुरा भी चला गया। ना अच्छा टिकता ना बुरा टिकता। इन आंखों ने कई बार किसी चीज को अच्छा कहा, वो भी चली गई, और कई चीज को बुरा कहा, वो भी चली गई। अच्छी चीजें सुनी, बुरी चीजें सुनी, ना अच्छी टिक रही ना बुरी टिक रही। सब खेल खिलौना है कि नहीं? कोई टिकता है क्या? 50 साल की उम्र में देखो कितनी चीजें आई हैं और सब पास हो गई। हाथ कुछ नहीं आता, हम वही खड़े रहते जैसे पहले दिन खड़े थे। मरते वक्त का आदमी ठीक उसी जगह पर खड़ा होता जहां जन्मा था। तब तो दुर्भाग्य हो गया जीवन। पैदा हुए किसी तरह से पैदा हो, रोते राते हो पैदा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार मरो तो हंसते हंसते। लेकिन हम रोते रोते पैदा होते और रोते रोते कराहते हुए मरते। रोते हैं फिर भी उस रोने का आनंद सा रहता है, लेकिन मरते हैं तो कराहते हुए मरते हैं। आह निकलती है हमारी। क्यों निकलती है? कि बैरम चले गए। जब आदमी मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसे जो बोध ये होता है, क्यों कि जवानी में तो सपने बनाने के चक्कर में तुम सत्य को समझ नहीं पा रहे थे, और जब सपने पूरे करने की ताकत नहीं होती किसी की, तब पीड़ा बहुत होती है। तो जैसे जैसे मृत्यु के करीब कोई आदमी जाता है, उसको भारी पीड़ा इस बात की होती है कि अब सपने तो पूरे कर नहीं सकते और पूरा कुछ हुआ नहीं। तो एक व्यर्थता की बोध, एक ऐसी व्यर्थता का बोध होता है कि जिंदगी अखारत गई। 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, 10-20 लाख रुपया कमाया, ऐसा वैसा सब किया, कोई काम में नहीं आया। क्योंकि ये चीजें जिंदगी के जो सच्ची जिंदगी है उसके काम में नहीं आती है। ये साधन की तरह ठीक है, लेकिन ये जीवन का हिस्सा तो नहीं है। ये साधन है बस, जीवन तो कोई और चीज है।
और उस जीवन की खोज का नाम धर्म है। तो ये इंद्रियों से सपना देखना बंद करना पड़ेगा। आंख बंद करो, कुछ भीतर देखने, कुछ नहीं दिख रहा फिर भी देखने की कोशिश करो, क्योंकि इंद्रियों को बाहर देखने की इतनी आदत पड़ी है, इतनी आदत पड़ी है कि वो आंख बंद करके कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। शुरू शुरू में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आदत इतनी ज्यादा पड़ी है बाहर देखने की कि आप इंद्रियों को पलट नहीं सकते। लेकिन सारी ध्यान की कीमिया यह है कि इंद्रियों को पलट लो। कान से बाहर सुना बहुत कुछ, अब कान कोई ऐसी घटना नहीं है कि अकेले बाहर के लिए बनी है। कान बहुत गहरे में तो जो परमात्मा का परम नाद है, उस नाद को सुनने के लिए बना है। परमात्मा ओमकार स्वरूप है। इन्हीं कानों से अगर तुम अंदर की तरफ चले गए तो ओमकार का नाद सुनोगे, और उससे वो तृप्ति होगी कि तुमने जन्मों से जो भी सुना है वो सब फीका हो जाएगा, क्योंकि ओमकार गजब की तृप्ति देगा। आंखों से वो दर्शन करोगे भीतर कि आंखें तृप्त हो जाएंगी। मर गए देख देख के, जन्मों जन्मों आंखों से बाहर देखा, वो नहीं देख पाए जो कुछ दिख गया। सिर्फ इंद्रियों को मोड़ने की बात है। सारी ध्यान की प्रक्रिया इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ने की है। अब हम चौकन्ने हमेशा रहते हैं बाहर, और हमें चौकन्ने रहना चाहिए हमेशा अंदर। एहसास करो तो बाहर का नहीं, भीतर का करो। तो भीतर क्या हो रहा है, भीतर का एहसास करो। शुरू शुरू में चूंकि तुम्हें तुम्हारे उपद्रव दिखेंगे, आंखों से भी तुम उल्टा सीधा देख सकते हो शुरू शुरू में, कान से भी उल्टी सीधी चीजें तुम्हें सुनाई दे सकती, लेकिन घबराना मत। तुम जागे रहो, देखते रहो, देखते रहो, एनकाउंटर करो जो भी घट रहा उसका। धीरे धीरे सब चीजें विदा हो जाएंगी। ये तपस्या है। जब हम भीतर देखते हैं जो भी बुरा है भला है, और उसको स्वीकार करते हैं, और स्वीकार की आग ऐसी है कि बिजाती चीज को जलाकर राख कर देती है, और तुम कुछ और होने लगते हो, क्योंकि हमें अपने को तराशना पड़ेगा। तुम हो परमात्मा के अनगढ़ पत्थर, अनगढ़, लेकिन तुम तुम्हें गढ़ लो। बाहर से नहीं गढ़ा जाता, वो मूर्तिकार बाहर से खींच खींच के गढ़ देता है, मूर्ति निकल आती। ये गढ़ना कुछ अलग है, ये भीतर से गढ़ा जाता है। आपकी इंद्रियों ने आपको अनगढ़ बना दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें लटका लिया आपने, तो आपकी सूरत ही बिगड़ गई। आंखों ने पता नहीं क्या क्या देख लिया, कानों ने क्या क्या सुन लिया, स्पर्श में पता नहीं क्या क्या हो गया, स्वाद में पता नहीं क्या क्या चीजें डाल दी, ऐसे ऐसे स्वाद डेवलप कर लिए। शराब का स्वाद डेवलप कर लेते हैं लोग, कमाल की बात है। इतनी तिक्त और खराब चीज है कि पीते ही उल्टी भाई, वो पहली बार तो उल्टी हुई होगी, लेकिन गजब के लोग हैं, उस उल्टी को भूल कर और स्वाद डेवलप कर लेते हैं। फिर ऐसा लगता है ये तो बड़ी गजब लगती है। पहले दिन को याद करो वो गजब थी, लेकिन आदमी कैसे कैसे स्वाद डेवलप कर रहा है। सिगरेट पीते, धुआं उड़ा, स्वाद डेवलप कर लेते। ऐसे ही तुम आंखों से गलत देखने की आदत कर लेते हो, जैसे तुम स्वाद में कर लेते हो। तुम्हें देखने की भी गलत आदत पड़ गई, सुनने की भी। तुम सही तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि सही बाहर तुम्हें दिखेगा ही नहीं। सही तो तुम्हें दिखेगा अंदर, सही स्वाद तुम्हें बाहर से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम अपने स्वभाव में इतने स्वादिष्ट हो कि सारे स्वाद फीके हैं। इसलिए तो कितने स्वाद ले लिए, फिर भी वहीं खड़े हो, फिर नए नए स्वाद डेवलप करते चले जा रहे हो, मिला तो कहीं कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इंद्रियों को बाहर की तरफ खोला तो तुम स्वप्न की दुनिया को जी रहे हो। तुम्हें संसार जैसा तुम देख रहे हो ऐसा है नहीं, जैसा तुम देखते हो तुम्हारी वृत्तियों के कारण वैसा दिखता है। ये संसार तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक एक व्यक्ति सुंदर है, एक एक कृति सुंदर है, एक एक फूल सुंदर है, एक एक पत्ता सुंदर है,
लेकिन जैसा तुम देख रहे बाहर की आंख से, तो तुम्हारी धारणा से देखते हो, और तुम्हारी धारणा से तुम बाहर देख नहीं सकते। जब तुम तुम्हें देख लोगे एक बार कोई इंद्री से अपने को देख ले, फिर इसी इंद्री से वो बाहर देखेगा, तो चीजें बदल जाएंगी। बाहर कुछ और नहीं दिखेगा, उसी की झलक दिखेगी हर जगह। जो तुम्हारे भीतर बैठा वही बाहर है। इसलिए बाहर और भीतर में कोई भेद नहीं है। अंदर निराकार है और बाहर आकार है, लेकिन इन आंखों से तो नहीं दिखेगा। ये आंखें तो बेकार हो गई, इतनी परतें चढ़ गई इनमें बाहर देख देख के कि जो बाहर दिखता है वो दिखाई नहीं देता। तो इन आंखों को धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और साफ करने का मतलब है ये कि ये आंखें भीतर की तरफ चली जाए, तुम्हारी कर्ण इंद्री भीतर की तरफ चली, स्पर्श इंद्री भीतर की तरफ, तुम भीतर छुओ। हिलोरे खाओगे जब तुम भीतर अपने को छुओगे। हिलोरे छूटेंगी आपके अंदर जब तुम तुम्हें छुओगे, जब तुम तुम्हें देखोगे, तुम्हें अनुभव करोगे, और तुम तुम्हारे भीतर विराजमान हो। ढूंढना नहीं है, जीना है। परमात्मा ढूंढा नहीं जाता, जिया जाता है। मर जाओ कोशिश कर करके, राम राम जब जब, कुछ नहीं मिलने वाला। परमात्मा जिया जाता है। और जिन आंखों से तुम बाहर जी रहे हो, उन आंखों से अंदर जीने लगो। उन आंखों को जरा अंदर की तरफ पलट लो, उन कानों को अंदर की तरफ पलट लो। जब सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो यही इंद्रियां परमात्मा का दर्शन करती है, परमात्मा का स्वाद पाती है, परमात्मा का स्पर्श करती है। क्योंकि ये आई तो उसी से, सेंस तो उसी से आ रहा पूरा का पूरा। उन अर्थों में मैंने कल कहा था कि ये स्वप्न है। तुम कितनी मान्यताएं बना बना के झूठे रिश्ते नाते तमाम दुनिया, ये सब क्या है? हम अपने को भुलाने का आयोजन करते हैं। हम एक ही काम कर रहे हैं संसार में कि हम कितने भूल जाएं अपने को, क्योंकि सबसे ज्यादा उपद्रव तो हम खुद हैं। तो हम अपना साक्षात्कार नहीं करना चाहते। पृथ्वी के आधे लोग तो अपने को भुलाने को शराब पीने लगे, पृथ्वी के आधे और ज्यादा ही। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि तुम्हें भुलाने, रात के हारे थके आते हो तो एक बोतल पीना पड़ती, भुलाने के लिए तो नींद आए। सहज रूप से नींद में चले जाते, लेकिन अब नींद में जा नहीं सकते। इतने बाहर फिक गए कि इतनी ऊर्जा ही नहीं है भीतर आनी, लौटने तो नींद नहीं आती। करवट बदलते रहते हैं लोग, इतनी शक्ति कहां है उनके पास? बची नहीं, बिल्कुल पूरी उड़े लाते हैं बाजार में। और जब घर आते हैं तो क्या करें, नींद आ नहीं रही, तो फिर कोई नशा करो। और आदमी को सोने के लिए, अपने में आने के लिए अगर ऐसा कुछ करना पड़ रहा हो, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम होश से चलो, मौज से चलो, धीरे धीरे आदत बदल लो, किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे पास जो तुम्हारा नशा है वो तो इतना अद्भुत है कि तो उन्मुक्त हाथी की तरह हो जाओ। इतना नशा है तुम्हारे नशे से तो संसार नहा जाए, ऐसा नशा है तुम्हारे पास। लेकिन भुलाने का, जगाने का आयोजन करो तो वो नशा पैदा होगा। और भुलाने का अगर तुमने अपने को इंतजाम करा तो ये नशे बढ़ते ही चले जाएंगे, और तरह से बढ़ते जाएंगे। इनकी कोई स्थायी नहीं होगी, नई नई चीजें ईजाद होंगी, हो ही रही हैं पिछले 30-40 साल में दुनिया भर की चीजें, क्योंकि आदमी अपने को भूल नहीं पा रहा। बड़ी मुसीबत, इतना बाहर फेंक देता है, इतनी बेहोशी को जीता है कि बाहर अपने को पूरा फेंक देता है। भाई तुम बाहर जाओ, आधा आधा करो, आधी दुनिया तुम बाहर की संवारो, आधा अपने को भी तो जियो। और अपने को जी के बाहर के कामों में भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि बाहर का और भीतर का कोई भेद नहीं रह जाता, बड़ी मस्ती होती है। ख्याल में आ रही मेरी बात? तो ये खेल तो माया का है। नानक साहब कहते हैं कि परमात्मा ने अपनी योग माया से 3 चेले प्रकट किए। नानक साहब कहते हैं अपनी योग माया से परमात्मा ने 3 चेले पैदा किए।
एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। तीनों ने मिलकर त्रिगुणात्मक प्रकृति का आयोजन किया और प्रत्येक के भीतर वो तीन समा गए। तुम्हारे अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। जब तुम्हारे अंदर प्रेरणा, क्योंकि माया का खेल है, योग माया से पैदा, ब्रह्मा एक माया का खेल है, विष्णु एक माया का खेल है, परमात्मा की योग माया से ये तीन चेले सारे संसार का खेल खेल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। चूंकि वे माया से पैदा हुए तो माया को बढ़ाने लगे आगे। तो तीनों ने इकट्ठे होकर, फिर तीनों की देवियां भी, ब्रह्माणी, कमलानी और रुद्राणी, ये तीन मिलकर तो कोई स्त्री बन गई और वे तीन मिलकर पुरुष बन गए। बड़ा गजब का खेल हुआ। अगर स्त्री में देखो तो तीन देवियों में से एक देवी का रोल कभी भी दिख जाएगा। कभी वो ब्रह्माणी होगी, सृजन करेगी, और कभी जो रसोई का सब काम है वो कमलानी का काम, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट विष्णु का और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जे लिए हुए। तो स्त्रियां तीन रूप को जीती हैं। जब सृजन की प्रक्रिया में जाती हैं तो ब्रह्माणी हो जाती हैं, पालन की प्रक्रिया में जाती हैं तो लक्ष्मी हो जाती है, और फिर जब अपने स्वरूप में आ जाती है तो भैरवी हो जाती है। ऐसा खेल है। यही तीन वृत्तियां आदमी के साथ जुड़ी हुई है। कभी वो ब्रह्मा का रोल कर रहा है, अब बहुत गहरे में चमकता हुआ, बहुत गहरे में आप तो हो ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक अद्भुत झूठ का नाम। ये तीन देवता और तीन देवी, इन इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन किया जिसका कोई हिसाब नहीं। चराचर में व्यापक हो गए, उनका खेल चल रहा। अब हमारी क्या स्थिति है? यहां हम खड़े, तो हम या तो ब्रह्मा जी से कुछ मांग रहे हैं तो कृपा हो जाए, या विष्णु से मांग रहे हैं। अब देखो मजा, तुम सही मांग रहे हो ऐसे समझ लो, और फिर शिव जी से डर भी रहे हो। शिव जी डरवाते रहते हैं, वहां भी तीन देवियां डरवाती रहती हैं, कुछ लाड़ दुलार करती हैं, कुछ और करती हैं, कुछ डरवाती रहती है। ऐसा खेल चलता। तो मेरा कहने का आशय ये है कि तुम ये तो मानना ही बंद कर दो, तुम्हारे अंदर बड़ा जल्दी साक्षी घटेगा मेरी बात से, कि तुम ये मानो मत कि तुम स्त्री हो, कि पुरुष हो, कि कुछ हो, कि कुछ हो। ये तीनों का जो हो, तुम तीनों का जो, तुम जरा जागृति से बहुत गौर से देखना ये तीनों को। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने स्वभाव को भूल गए। जो तुम हो वो तो तुम भूल गए। तो तुम ब्रह्मा के दरबार में खड़े रहते हो, विष्णु के में खड़े रहते हो, और शिव जी के में डर के कारण। तो जो मायावी थे वे तुम्हारे भगवान हो गए। अब तुम्हें भगवान का पता नहीं है, तुम इन्हीं को तीनों को भगवान मान रहे हो कि यही है भगवान। तो अब तुम इनसे मानते रहते हो, ये ब्रह्मा के पास जाते हो, विष्णु के पास जाते हो, और डर के कारण शंकर जी की जय जयकार करते हो, तीनों को जपते हो। इन तीनों से पार होना, अब ये माया है पूरी की पूरी, इन तीनों से तुम्हें पार होना है। पार होने का तरीका बहुत अलग है। अगर तुम इनसे मांगना बंद कर दो, इनसे करो आराधना कि अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब हमें तुमसे मुक्त कर दो, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से फंस गए,
वो पैदा ही करते चले जा रहे हैं, और तुम्हारी वजह से हम फंस गए, भंडारा बनाते चले जा रहे हैं, और तुम्हारी वजह से फंस गए कि मरने का डर ही बना रहता। तो अगर तुम इनकी तुम पूजा करते हो काय के लिए कि ब्रह्मा कुछ दे दे, या विष्णु कुछ दे दे, या शंकर जी की कृपा बनी रहे कि बचे रहे। अगर इस स्थिति से तुम जिए तो जन्मों लग जाएंगे, तुम समझ नहीं पाओगे विज्ञान परमात्मा का। गुरु जो है ना, गुरु ना तो ब्रह्मा से लेना देना उसे, ना विष्णु से लेना देना, और ना महेश से लेना। गुरु सबसे ऊपर हो जाता है, सबसे ऊपर। तुम आश्चर्य करोगे जो उस पद पे पहुंच जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु फिर इनके गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की तरफ तुम जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि 3 देवता बैठे हैं पहले यहां। तो अब इन 3 देवता को गुरु मान लो पहले तो उनसे ये कहो कि हमें तुमसे चाहिए कुछ नहीं, तुम हम पे कृपा करो, हमें मुक्त कर दो। ऐसे ही स्त्रियों को करना है, ऐसे ही पुरुषों को करना है। तो एक जैसे ही तुम, जब तक तुम मांगोगे तब तक तो ये तुम्हें बांधे रहेंगे, तब तक ये तुम्हारे भगवान। और इन भगवान की पूजा चल रही खूब जोरों से दुनिया में। नानक कहते हैं इसी में भटक गया सारा खेल। वो 1 से 3 हुआ, 3 से अनेक हो गया। अब अनेक से 3 हो, पहले तुम अनेक से 3 हो गए। अनेक से 3 तुम कैसे हुए कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम इन 3 का खेल हो। अगर ये तुम्हें समझ में आ गई, अब इन 3 का खेल ही हो तुम, तो इन 3 ने राजी कर लो। तीनों से प्रार्थना करो कि तुम मुक्त कर दो हमें। तो भगवान से मुक्ति मांगो, इनसे ही मांगो, ये बीच में से हट जाएंगे। और जैसे ही ये बीच में से हटे कि इनके पीछे खड़ा, इनके इस तरफ माया, स्वप्न, संसार जिसे कहो, वो सारा का सारा इनके नीचे खड़ा हुआ है, और हम सब इसी के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। तो अगर तुम जागृति में जाओगे तो तुम मांगोगे क्या फिर विष्णु से कुछ? ना शिव जी से डरोगे, ना ब्रह्मा से कुछ मांगोगे, क्योंकि वो तत्व ही तुम हो। तो फिर तो तुम प्रार्थना करोगे कि अब हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं। मांगना नहीं है, मुक्त होने की प्रार्थना करो। अपने भीतर जो देवता बैठे उनसे ही प्रार्थना करो कि हमें मुक्त करो। बहुत हो गया। कमलानी ब्रह्माणी रुद्राणी, जो जाग के बहुत जागोगे तो तुम्हें एहसास भी होगा कि ये 3 तत्व ही काम कर रहे हैं तुम्हारे भीतर। वे तुम्हारे अंदर इस तरह से काम नहीं करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की, तुम्हारे साथ वो ऐसे काम करते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इस तरह से काम करते हैं। वो भूल भुलैया आखिर है वही खेल। तो तुम जो है प्रार्थना पूर्ण हो कि हमें मुक्त होना है। अब बहुत हो गया, अब देखो तुम अपने भीतर पहुंच जाओ। तो तुम्हारी ये 5 इंद्रियां इनके सर्कस में लगी हुई हैं। इनका सर्कस पूरा हो रहा, ब्रह्मा का सर्कस पूरा हो रहा, विष्णु का हो रहा और महेश का हो रहा, और इनके पार तुम्हें जाना है निश्चित ही। इनके अगर इनकी पूजा कर करके तुम मांगते रहो तो तुम सपने की दुनिया को बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तुम सपने की दुनिया बढ़ा रहे हो, और सपने की दुनिया बढ़ाने में कोई अंत नहीं है। कब तक बढ़ाओगे? जब थकोगे तो ये मेरी बात समझ में आ गई, जो नानक साहब कहते वो बात समझ में आ गई। ये 3 चेलों को राजी कर लो कि मुक्त करो, अब हमें यहां से बाहर निकलने दो। और उनसे तुमने मांगा कि बंधे, हम जिससे मांगते हैं उससे बंध जाते हैं। अब पक्का मानना, मांगा कि बंधन, तो फिर क्या करो? उन्हें धन्यवाद दे दो, जो कुछ किया हो गया, जो देख लिया संसार, पूरी लीला देख ली, आपकी माया का प्रसार देख लिया, अब हमें मुक्त करो। तो प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, वो सजगता में आएगी। जब तुम सजग हो गए तो प्रार्थना पूर्ण हो जाओ।
तुम मांगोगे नहीं। मंदिर जाओ तो धन्यवाद देने जाओ, लेने नहीं, मांगने नहीं। धन्यवाद दो और कहो कृपा करो, मुक्त हो ना। मुक्ति की कामना करना अगर करना है तो मुक्ति की कामना अगर किसी को हो जाए तो ये तीनों गुणों से वो बाहर हो जाएगा। और तीनों गुणों के जैसे ही तुम बाहर हुए कि तुम परमात्मा में लय हुए, तो सबसे बड़ा बैरियर जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है। इसलिए मैं आज ये बात कह रहा हूं। लेकिन बैरियर के लिए तुम मजबूत करने की कोशिश करते रहते हो, बहुत मजबूत मांगते रहते हो। कब से मांग रहे हो, मिल भी रहा है तुम्हें। तुमने कितनी संतानें पैदा कर ली ब्रह्मा के प्रताप से, और कितना लालन पालन कर लिया। हजारों बच्चों का पालन पोषण भी हो गया, विष्णु की कृपा हुई। और फिर सब धराशायी हो गए। शंकर जी का खेल चला। क्या ये चक्र में ही घूमते रहोगे? नानक कहते हैं क्या इसी चक्र में घूमना? इस चक्र के बाहर आओ। और इस चक्र के बाहर आने के लिए जागृति से पहले देखो। तो पहले तो ये मानो कि तुम ना लड़की हो ना लड़का हो। पहली बात, तुम तीन का जोड़ हो। अब इन तीन को अनुभव करना शुरू करो तो तुम्हारे अंदर इन तीन का ही खेल चलता रहता है। कभी रुद्राणी होती, कभी कमलानी, कभी जब काम वासना आती है तो समझ लो कि ब्रह्माणी ने खेल खेला। और फिर दुनिया भर के खेल खेलने का हिसाब किताब बनता है तो लक्ष्मी जी तुम्हारे भीतर प्रकट हो गई। माया उनकी काम कर रही, और डर लगे तो रुद्राणी का खेल है पूरा का पूरा। जितने भी डर है सब वहां से आते, जितने भी लोभ है सब लक्ष्मी देती, जितनी भी सृजन की प्रक्रिया है वो सब ब्रह्मा का खेल है। तो अब इनसे मुक्त होना कि इनमें इनका खेल खेलना, खेलो, खेलते रहो। इसलिए मैं कहता हूं कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करो। अंतर्मुखी करने का मतलब ही ये है कि तुम इनके खेल के बाहर आ गए। ये 5 इंद्रियों से खेल खेल रहे हैं। 5 इंद्रियों से कभी ब्रह्मा खेलता है, कभी विष्णु, क्योंकि संसार में कोई नहीं है। उसी की लीला है, उसी का खेल है। उसने 1 से 3 और 3 से अनेक का रूप धारण किया। सिवा परमात्मा के इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, जैसा दिखता है वो माया की तरह है, और इसी माया में से जो जागृत हो जाए वो परमात्मा की तरह है। और ये माया रची इसलिए कि उसे भी कोई खेल खेलना था, तो उसने खेल खेला। कहते तो ऐसा शास्त्र में को उसका स्वप्न है परमात्मा का। अब आपको कोई प्रश्न उपजा हो तो बताओ, फिर मैं दूसरी तरह से कहूं। आपको बैठी नहीं होगी ये बात, गले नहीं उतरी होगी, और नहीं उतरी हो तो फिर बात पूछो, मैं दोबारा से कहता हूं। देखिए, ये विष्णु का खेल है। अब इसे अपना मत मानो, पुराण ये विष्णु का खेल चल रहा है। खाओ पियो जो कुछ करो, ये सब विष्णु डिपार्टमेंट का खेल, पक्का मानना। तो इतने जाग जाओगे आप जिसका कोई हिसाब नहीं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तीनों करते। मजा देखिए, आप बिल्कुल बाहर रहते हैं क्योंकि आप तो साक्षी हैं। मैं तो अपने लिए ऐसा ही मानता हूं कि जब मैं रोटी खाता हूं तो मैं तो भूखा कभी होता नहीं हूं। तो या तो विष्णु खाते हैं, ब्रह्मा खाते हैं, या महेश खाते हैं। उनमें ही अर्पण हो जाता है, उनका ही खेल है, उनने ही बनाया, उनमें ही चला जाता है। हम सब साक्षी हैं, साक्षी के अलावा कुछ नहीं है। और जो खेल चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं ये नाटक, इसलिए कहता हूं कि जो माया है, अगर तुम पकड़ लोगे जिस दिन इस खेल को, उस दिन तुम्हें इतना मजा आएगा कि ये खेल तो गजब का है, बहुत गजब का खेल है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम सब अपनी छाती पर ले लेते हैं। हमें लगता हम ही कर रहे हैं, और मनुष्य को सबसे ज्यादा भ्रम होता है कि वो करता है। तुमसे हो रहा है वो अलग बात, तुम कर नहीं रहे। तुम अपनी सांस नहीं ले सकते, तुम क्या खाक करोगे? जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इन 3 देवताओं की कृपा हो रही,
आप पक्का मानो, डिवीजन करके जियो, साफ साफ दिखेगा कभी ब्रह्मा जी का खेल चल रहा, कभी विष्णु का चल रहा, कभी शिव जी डरवा रहे हैं, बस वही खेल चल रहा। तो तुम साक्षी नहीं होगे। अब तुम्हें ये लगता तुम ही कर रहे हो, ये तुम ही कर रहे हो, ये फिर अच्छे भले का गणित लगाओगे कि मैंने गलत कर दिया कि अच्छा कर दिया, कल सुधारूंगा, परसों पकड़ूंगा, कल जो छूट गया उसे पकड़ूंगा, परसों काम, ये सब फालतू की बातें क्यों होती हैं कि तुम वो हो नहीं जो तुम अपने को मान रहे हो। ना तो कोई स्त्री स्त्री है और ना कोई पुरुष पुरुष है, सब तीन का जोड़ है। और तीन का जोड़ जो समझ में आ जाए तो तुम साक्षी अभी अभी होने लगे। फिर जैसे ही साक्षी होता है तो ये तीन एक में मिल जाते हैं। जैसे ही तुम एक विज्ञान समझ गए और साक्षी की तरह इनके खेल को देखने लगे, अब देखो अपनी तरफ देखो, वो तो ठीक है, इनके अंदर भी गुस्सा आया, शंकर जी कर रहे होंगे, ये नहीं मत मानो। कोई बात आई तो तुम बिल्कुल मानो कि ये उनका खेल चल रहा इनके भीतर। व्यक्ति को हटा दो बिल्कुल यहां से। व्यक्ति जैसी चीज संसार में है नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। व्यक्ति जो है हमारे माइंड की उपज है नहीं। ये खेल उसका है। मालिक गजब खेल खेल रहा। 1 से 3 हुआ, 3 से अनेक हो गया, क्या खेल खेल रहा मजेदार। तुम हो ही नहीं और तू मैं कर रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य। कहां पापी कहां पुण्यात्मा। तुम हो तो सही पापी होने पुण्य, तुम्हें भ्रम पैदा हो गए हैं कि तुम हो। अब फिर अगर तुम्हें तुम्हारे होने का भ्रम हो जाए तो 17 भ्रम पैदा होंगे। फिर जितनी चीजें भ्रम से, तो भ्रम ही पैदा होंगे ना। और तुम जो मैं बात कर रहा हूं उसे अगर अच्छे से समझो, अच्छे से, इसलिए मैंने उजागर करी जी बात। ऐसी बातें उजागर नहीं की जाती, लेकिन हो गई। तो बहुत गहरे से अगर तुम समझ लो इस विज्ञान ने, तो देखो ना तो तुम्हें इन पे कोई तकलीफ होने वाली, क्योंकि ये है ही नहीं। जैसे दिख रहा है ये नहीं है, ये खेल चल रहा है। घर में भी आगे पीछे जो भी हो रहा, समझ लो कि ये खेल उनका चल रहा है। तुम्हारे भीतर भी इनके, तो साक्षी घटेगा। जब कर्ता विदा ऐसे होगा, मैं जो कह रहा हूं कि मुझे कर्ता से बाहर निकालना है, तो ये विद्या है मेरे पास कि इस विद्या से जीना शुरू करो, कर्ता विदा हो जाए। तुम कर्ता हो ही नहीं। कर्ता पुरुष तो परमात्मा है, वही कर रहा, जो लीला कर रहा है वही कर रहा, कोई कर्ता नहीं है। बस उसने ऐसा बनाया खेल, ऐसे बना दिए हमें। जैसे देखो हम इतने से हैं जो दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3-4 लकड़ियां खड़ी करके कपड़ा पहना देते हैं खेत में, चिड़ियां देख के भाग जाती हैं। अब चिड़ियां देख के भागती हैं तो हो सकता है उस बिजोकुरे को जो लग जाए कि मेरे वजह से भाग रही हूं, वो कॉन्शियस हो जाए हमसे कुछ ऐसा हो गया, हम हैं कुछ भी नहीं। वो 3 ने मिलकर एक रूप धारण किया है, तो ऐसा लगता है कि हमारी वजह से ये ऐसा हंस रहे हैं, हमारी वजह से ये रो रहे हैं, हमारी वजह से ये गा रहे हैं। ऐसा एक भ्रम जैसा उसको भ्रम हो जाए ना पैदा, क्योंकि चिड़ियां आती भग जाती, वो डर जाती, उन्हें लगता कोई खड़ा है। ऐसा तुम्हें भ्रम पैदा हो गया। तो ये भ्रम तुम्हें तुम्हारे चित्त से निकाल देना है। सिवा परमात्मा के आदर करो सबका। उसी तरह से देखो तुम, ये देवताओं से कम तो कोई है ही नहीं, आदमी नहीं है। 3 का खेल है। कभी रुद्राणी खड़ी हो जाती है, हो जाती है। उसे देखो, अपने में भी देखो, दूसरे में भी। ऐसा नहीं कि अपने में, दूसरे में तो कुछ और ही दिखने लगा, फिर काम नहीं बनेगा। अब आप देखो कितने मुक्त हो जाओगे। इस संसार के सब झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर मेरी समझ से कोई जीने लगे। कोई किसी पे अत्याचार करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। अपना निजी स्वार्थ तो है नहीं, क्योंकि तुम हो ही नहीं। कर्ता बुद्धि आपकी गई हो। जो खेल परमात्मा का चल रहा, उसके मोहरे हैं आप। ऐसा खेल जब जिया जाता है तो देखने में भी मजा आता, सुनने में भी मजा आता। कोई है ही नहीं। दर्शन करो, सब तरफ हो रहे हैं। गुस्सा आ रहा तो ऐसा है, दूसरी बात हो रही, देखो पानी पी रहे हैं, ये सब विष्णु डिपार्टमेंट का काम। उसी की वजह से कोई पानी दे देता है, पी लेते हैं। क्योंकि प्यास किसको लगती है? उस भंडारी को ही प्यास लगती है। खुद के भंडार में बैठा हुआ, खुद का भंडार है जी, पानी उसी का भंडार, सारा खेल उसी का। तुम खाओ तो परमात्मा खा रहा है,
पियो तो परमात्मा पी रहा है, उठो तो परमात्मा उठ रहा है, बैठो तो परमात्मा बैठ रहा है। इतना मजा है जिंदगी का जिसका कोई हिसाब नहीं। अपने खोपड़े पे लो ही मत यार कोई चीज, क्योंकि यहाँ तुम ईमानदारी से ढूंढो, तुम क्यों नहीं ढूंढ पाते तुम्हें? क्योंकि तुम हो ही नहीं। ढूंढोगे क्या खाक, तुम कहीं नहीं मिलोगे। ढूंढ ढूंढ कर मर जाना, कितनी तपस्या करना। बस इतनी बात है, किसी दिन समझ में आ जाएगी कि ये बात ही गलत है, ये ढूंढने वाला भी गलत है और जो ढूंढी जा रही चीज वो भी गलत है। पहली बात तो ढूंढने वाला गलत है, और ढूंढने वाला गलत है। अब तुम हो तो कुछ यार, और कुछ मान कर चलोगे, अब उपद्रव में तो पड़ोगे। दुनिया भर के उपद्रव खड़े हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शायद धारणा वालों के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। विष्णु भगवान है, जब मैं कहता हूँ जी तो जरा तकलीफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि विष्णु वो तो बहुत बड़े भगवान है, पानी पिला रहे हैं। और देखा किसी ने है नहीं। तुम्हें देख तो रहे हो कम से कम यार, सच्चाई तो इधर है। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत यहां से होगी। परमात्मा यहां आके बंद हुआ, यहीं से खुलेगा। पहले 3 देवता के रूप में प्रकट होएगा वो तुम्हारे भीतर। जो अनुभव होते हैं ना लोगों के लिए, ध्यान में बैठते हैं, अनुभव होते हैं, वे सब वो 3 देवताओं का खेल चलता है। तो कभी बड़े मजे आ रहे हैं, वो विष्णु का खेल चलता रहता है। और कभी भय पकड़ रहा है तो शिव जी का खेल है। वो डरवा रहे हैं कि तुम बैठे रहो, माया में ही फंसे रहो। और आपने अगर तय कर लिया है कि नहीं हमें ये खेल देखना, तो फिर सब शांत हो जाते हैं, सारे अनुभव मिट जाते, आप पार हो जाते। आपको नींद आ रही? बाबा ये जो आपने बताया ना, अब जैसे कल का सपने का भी हमने देखा और आज का भी सूत्र। टाइम तो दुनिया में है ही नहीं। तो बाबा इससे झूठी कोई चीज नहीं दुनिया में। टाइम इतनी खराब चीज है। अगर मनुष्य कहीं परेशान है, मनुष्य के जीवन में जो परेशानी है उसका जो मेन कारण है वो टाइम कॉन्शियसनेस। मतलब टाइम भूत की तरह तुम पे चढ़ा है। तुम टाइम को नहीं जीते, टाइम तुम्हें जीता है। वो तुम्हें चलाता है, वो तुम्हें उठाता है। तुम तुम्हारी मर्जी से थोड़ी उठते हो, टाइम की मर्जी से उठते हो। टाइम की वजह से रोटी खाते हो, टाइम की वजह से भागते हो। आप देखो ये भूत जो है नहीं, इतनी जोर से चढ़ा है तो प्राण खा जाता है। जहाँ देखो वहाँ टाइम, हर आदमी टाइम की, किसी ने देखा नहीं है। और टाइम होता नहीं है, ईमानदारी की बात है। टाइम जैसी कोई चीज नहीं गुजरती। टाइम से ज्यादा और मौत से ज्यादा झूठी चीज दुनिया में कोई है नहीं। तो 2 चीजें सबसे ज्यादा झूठी, एक मौत जो होती नहीं है और सब जने चिल्लाते हैं उसके, एक टाइम जो होता नहीं है सब उसी की स्तुति गाते। 11 बज गए, 5 बज गए, ये करना है, 8 बज गए, ये करना। बोलो सवेरे से शाम तक तुम पे पहला भूत कौन सा सवार होता? तुम्हें याद किसकी आती? भगवान की नहीं आती, टाइम की आती। तुम स्मरण किसका करते? समय का स्मरण करते, क्योंकि इतना जोर से तुम्हें पीछे पड़ा है तुम्हारे। कभी कभार तुम टाइम के बाहर खड़े होकर तो देखो, इतने मजेदार हो जाओगे। जब कभी एक आध बार ऐसी स्थिति आए, तुम कहीं बैठे हो एक आध अच्छी जगह पे और समय का तुम्हें बोध ना हो और जागे हुए बैठे हो, आप देखो आप प्रसाद पूर्ण हो जाएंगे। जितना ज्यादा समय की कॉन्शियस। हाँ, समय ने क्या किया कि धनी बना दिया आदमी को। बाहर की सुविधाएं समय के कारण आई, और समय ने आदमी को पागल बना दिया, आदमी को उल्लू बना दिया। समय ने इतना पीछे पड़ा लठ लेके कि सवेरे उठा देता है बिल्कुल। किसी को 5 बजे डंडा मारता, किसी को 6 बजे मारता, उठ 5 बज गए। देखिए, यानी आदमी चाहे कि हम फ्री होकर बैठ जाएं, वो बैठ नहीं सकता, वो टाइम उसे सताता रहता। तो कम से कम थोड़ा सा समय के बाहर जीना भी तो सीखो यार। समय को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ध्यान और क्या है? ध्यान समय को भूल के जीना है। और परमात्मा में तो कोई समय है ही नहीं। परमात्मा बिल्कुल समयातीत है। जब तुम्हारे चित्त में से समय का बोध बिल्कुल मिट जाए तो तुम परमात्मा ही हो जाओगे।
और समय तुम्हें जो दिखाता रहता है इधर से उधर की चीजें। बड़ा भारी खेल है ये। चढ़ा है कि नहीं सवेरे से रात तक चढ़ा रहता है, बिल्कुल 10 बजे रात तक। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटता है जब नींद आ जाती है। जब तक तो घड़ी ही देखते रहते, 11 बज गया नींद नहीं आई, 12 बज गए नींद नहीं, ऐसा भी चलता है। सोने के पहले भी उसी का स्मरण है और जागने में बिल्कुल उसी का स्मरण से भरे हुए हो आप। तो घंटा 2 घंटा समय के बाहर बैठना सीखो। ध्यान का मतलब है कि आज मर गए हम, अब 2 घंटे को तो मरो यार, क्योंकि मरोगे जब ही समय छूटेगा। तुम किसी कर्म के नहीं हो 2 घंटे के लिए, लेकिन तुम इतने काम के आदमी हो कि एक एक चिंच का हिसाब रखते हो, एक एक मिनट का। तो 4 बजे ये करेंगे, 5 बजे प्लानिंग चलती है तुम्हारी, और वही सता रही तुम्हें, सर्कस करवा रही। तो घंटा 2 घंटा बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा समय के बाहर रहो, जो रहा नहीं जा सकता, लेकिन घंटा 2 घंटा इस विज्ञान को तो समझो कि ये काम चलाऊ चीज है। ये छाती पे बैठा है कि नहीं? टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड। बात करते हैं लोग, क्या बात करते हैं लोग। और मैं कहता हूं टाइम इज फनी। इससे ज्यादा फनी कोई चीज नहीं हो सकती, जो है ही नहीं। और क्या स्थिति में आया है यार, गजब का। काम चलाऊ था क्योंकि जरूरत थी लोगों को डिवीजन करने की, काम चलाऊ था। पहले गांव खेड़े में ज्यादा टाइम नहीं हुआ करता, बड़े रेस्ट में जीते थे लोग। सवेरा होता था और दोपहर होती थी और शाम होती थी, 3 ही समय जानते थे गांव में लोग। ये सवेरा हो गया भाई, अब सवेरे से दोपहर तक कोई आदमी समय की बात नहीं जानता था, सब जीते थे। फिर दोपहर से शाम हो जाती थी। अभी तो आप 1 घंटे में शायद कई बार होता होगा, देखना ही पड़ता है। चाहे कार से जा रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, कार का भी आप चलाने का मजा ही नहीं ले पाते, समय दिखता रहता है आपको पहुंचना। मतलब कार चलाना बड़ा मजेदार है अगर तुम्हारा कोई टाइम ना हो तो। बिना टाइम के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यही पता नहीं। तो देखो कार चलाना कितनी मजेदार घटना हो जाए, लेकिन वो उपद्रव फंसा है सबके चित्त में। वो ऐसे नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये भीतर बैठने की कला आ जाए, सब चला जाए। फिर टाइम तुम्हारा काम चला हुए, तुम समझ जाओगे कि ये काम चलाने की चीज है, नहीं जाना तो नहीं जाना। ऐसा क्या बिगड़ जाएगा, कभी करके देखना, हमने तो बहुत किया है। कुछ भी हो जाए, नहीं हिलते। हम गवर्नमेंट की नौकरी में थे, कभी कभी हमारा दिल हो जाए कि नहीं जाना है ड्यूटी पे, अधिकारी के फोन आ रहे हैं, चपरासी आ रहा, दिल नहीं है यार हम नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या कर लेंगे, नहीं जाना, और बड़ा मजे से जिए और कुछ हुआ नहीं। फिर तो अधिकारी भी समझ गए कि पागल है अपने डिपार्टमेंट। चोर था, हम उनकी नसें जानते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। चोर डिपार्टमेंट, एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है चोर, उन दिनों ज्यादा ही होती थी। वे सब अधिकारी सब एक दूसरे में फंसे रहते थे, तो वे अच्छी तरह जानते थे कि एक्शन बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हें सब पता है। तो बड़ा हिसाब किताब रहता था, हम उसका आनंद लेते थे कि जाने ही नहीं, जो कुछ कर नहीं सकते हमें मालूम। तो नहीं जाना, आज तो नहीं जाना, 2 दिन कहीं भी शिविर करे आएंगे और लौटे आएंगे वापस लौटे। सब खेल चलता। तो कभी आप गैप करके देखना, कुछ बिगड़ता नहीं है, मजा बहुत आता। तो और कोई बात पूछे बाबा? ये सपना जो आपने कल भी बताया कि सपना तोड़ना है या जो भी टूटेगा, तो हम कैसे हर रोज जिए कि ये सपना टूटे? कैसे हर रोज जिए मतलब जीवन में कौन सा सूत्र काम आए कि सपना टूटे? देखो, इस सपने में कोई चीज सच्ची भी है। एक चीज तो सच्ची है, क्योंकि कोई भी झूठ बिना सच के नहीं चल सकती है। तो सपने में जो सच्ची चीज है, जो बिल्कुल नगद है, वो तो है तुम्हारा होना। और तुमसे जो हो रहा है वो सपना। अब तुमसे जो भी हो रहा है वो सपने से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारे चित्त में जो घुस जाए कि तुमसे जो भी हो रहा है और तुम पे जो हो रहा है वो सपने से ज्यादा नहीं है। और सच्चे कौन हो? तुम। तो आपको अपने पे ध्यान देना पड़ेगा।
सपने को जी लिया नहीं जी लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने को नहीं जिया तो बहुत फर्क पड़ गया। अगर स्मरण करने जैसी कोई चीज है दुनिया में तो भगवान से ज्यादा कीमती चीज कह रहा हूं, खुद का स्मरण करो। कारण क्या है कि परमात्मा इस स्मरण में खुलता है, यहां से शुरू होता है। जिससे खुद का स्मरण आ गया उसे परमात्मा का स्मरण आ गया। परमात्मा का स्मरण भी हमारा विस्मरण है। तुम आश्चर्य करोगे, जो गीत वीत गाते रहते हो, ये विस्मरण होने की कला है। तुम्हें मजा आता है ना, कीर्तन में नाचने लगते हो, ढोल बजते, ढमारे बजते हैं, लगता बड़ा मजा। काहे का मजा? बेहोश होते हो, इतनी देर के लिए तुम अपने को भूल जाते हो, भगवान के नाम पे भूल जाते हो। नाम बड़ा अच्छा है भगवान का, और अपने को भूल जाते हो और भूलने का मजा लेते हो। और हम कहते हैं कि भूलने में मजा नहीं है शाश्वत, जागने में मजा है। तो सबसे मूल्यवान चीज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा होना है। तुम्हारा होना एज ए लड़की नहीं, नाम रूप नहीं, सिर्फ होना, जो तुम्हें होने का एहसास होता है। हर आदमी को होता है, ऐसा कोई आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसे अपने होने का एहसास ना होता हो। अगर आपको हम गहरे कुआं में फेंक दें, अंधेरे में, 1 किलोमीटर गहरा कुआं हो, गिरते गिरते तुम अपने सब कुछ भूल जाओगे, अकेला होना बचेगा, अकेला होना बचेगा। ये होना कभी नहीं मरता है, मौत भी नहीं मिटा पाती इसे। तुमने कभी देखा नहीं है तुम्हारे होने की ताकत? इससे मौत भी नहीं मिटा पाती, नींद भी नहीं मिटा पाती, सपने भी नहीं मिटा पाते, जागरण भी नहीं मिटा पाता, ये बना ही रहता है। लेकिन हमें उसका स्मरण नहीं है जो हमेशा बना रहता। तुम हमेशा ही होते हो। देखो, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या या किसी का नाम अगर स्मरण करोगे तो कभी काम का अनुभव होगा, कभी नहीं होगा। एकदम याद करके तो नहीं हो सकता। एकदम तुम्हें क्रोध का अनुभव हो जाएगा क्या? एकदम तुम्हें भय का अनुभव नहीं हो सकता। वो चीजें तो प्रकृति दत्त होती हैं, जब होती हैं, नहीं होती तो नहीं होती, वे प्रकृति दत्त हैं। काम होता है तो होता है, वो प्रकृति का खेल है। क्रोध होता है तो होता है तब हमें पता लगता है। हमें पहले से पता तो नहीं होता कि हम क्रोध जब हो जाता है, जब पता लगता है। तुम करो तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नकली चीजें हैं। लेकिन तुम्हारा स्मरण करो जब होते हो कि नहीं, कि ऐसा होता है कि तुम्हें याद करो, तुम ना हो। तुम किसी को याद करो, कोई याद ना आए, वो अलग बात। लेकिन तुम्हें याद करो और तुम ना हो, ऐसा होता है? इसका मतलब क्या है कि तुम कितने नगद हो और तुम कितने करीब हो तुम्हारे को। जब याद करो जब होते हो कि नहीं। और जो चीज जब याद करो जब होती हो वही सत्य है। बाकी चीजें तो प्रकृति दत्त होती हैं या नहीं होती हैं। न क्रोध होता, न काम होता, न लोभ होता, न भय होता। भय होता है तो होता है, क्रोध होता है तो होता है, जब होता है तो हमें पता लगता है। लेकिन तुम जब याद करोगे जब होते हो। तो इनको सबको याद कर लो, नहीं होता। पर हम याद नहीं करते अपने आप। याद नहीं करते, यही तो तुम पता नहीं कौन सी कीर्तन में लगे हो। तुम समय को याद करते हो, तुम्हें याद नहीं करते। और जितना समय को याद करोगे अपने को भूलोगे, क्योंकि वहां समय नहीं होता। सबसे बड़ी विडंबना है कि तुम्हारे होने में समय विदा होगा, और समय विदा होता उसी का मजा है। जितना समय विदा हो जाए तुम्हारे भीतर से, तुम्हारा होना फलेगा फूलेगा। तुम्हें क्यों याद नहीं करे? तुम समय को याद कर रहे हैं। तुम्हारे चित्त में जितने विचार चल रहे सब समय से चल रहे हैं। समय ने इतनी तरंगे पैदा कर दी हैं कि वो मन तमाम दुनिया भर की गुलाटें खा रहा है। वो समय का बोध है, क्योंकि आपका बोध नहीं। तो आप अपने बोध से भरो। तो ये सपना जो तुम पूछ रहे हो, ये सपना तुम्हारा धीरे 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 तुम्हें हंसी आने लगेगी। इतनी हंसी आएगी, जिस चीज को तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, इतनी हंसी आएगी जिसको खुद की याद आ जाए। सारे धर्म का सार है सेल्फ रिमेम्बरिंग, खुद का बोध। आपको अपना बोध आ जाए, अपने बोध पे काम करो।
ध्यान में भी बैठो तो करना क्या, हम बैठे हैं और हमें अनुभव हो रहा कि हम हैं, हम अपना अनुभव करें। और जितना अनुभव करोगे उतना समय का बोध जाएगा, जितना समय का बोध खत्म होगा, समय के बोध से मन जुड़ा हुआ है, तुम्हारे बोध में आते ही मन की चाल खत्म हो गई, मन बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम मन नहीं, तुम मन नहीं, जो तुमसे हो रहा वो मन है। जब तुम नहीं होते जो होता है वो मन है, वही माया है, और अकेले तुम सत्य हो, बाकी तुमसे जो हो रहा वो माया का खेल हो रहा, ऐसे माने। तो अब जब जो हो रहा वो माया ही है, तो जरा ठहर के होने दो उसे यार, झड़प से क्यों होने देते हो, जरा देखते रहो तुमको क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये दीनता सब मिट जाएगी। तो आप अपने होने को जियो, जितना बन सके उतना खुद का स्मरण करो, और खुद का स्मरण ही प्रभु स्मरण, और किसी चीज का भी स्मरण जो है ना वो आपको आपसे बाहर फेंकता है, और आप अपने से बाहर फेंकते हो तो परमात्मा से बाहर फेंक जाते हो, आपको पता नहीं। आप जैसे ही अपने से बाहर फेंके परमात्मा से बाहर फेंक गया, और आप जो अपने में होते हैं तो परमात्मा के करीब होते हैं, परमात्मा की सुगंध आने लगे। अब सूत्र तो इतने सरल है, धर्म जैसी सरल चीज दुनिया में कोई है नहीं, इसे इतना उपद्रव बना रखा है। सबसे सरल, तुम्हें बीड़ी पीना हो तो बड़ा उपद्रव करना पड़ेगा, और खुद की याद करना हो तो क्या करना पड़ेगा, खुद की याद में तो बैठ गए, आ गई याद। और आप जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, टाइम हो गया, उनको यहाँ बैठना। अच्छा यहाँ बैठ, तो मेरी बात समझ रहे हैं? समझी बाबा, तो उससे बस सपना टूट ही जाएगा, जितना टूट ही जाएगा। तुम उसकी परवाह क्यों करते, अपनी परवाह करो ना। हाँ। अब तुम सपने की परवाह कर रहे हो कि सपना कैसे टूटे, अपने पर। तो ये सपना देख रहे हो तुमको, सपना कैसे टूटे, अरे बाप रे। और सपने से सपने टूटते हैं क्या? नहीं। कोई उपाय नहीं है। अपने हो जाओ, सपना टूट जाए। जब तुम अपने में नहीं होते तो सपने में होते हो, और जब अपने में होते तो सपने में नहीं होते। लेकिन आदत तो सपने में होने की इतनी जोर से पड़ी है, इसलिए मैं कहता हूं कि सब सपना है तुम्हें छोड़ के। पहले तो सपने में तुम खड़े हो गए लाल रंग पहन के, ये भी सपना है। जब गहरे में घुसोगे तो जगह गायब हो जाए, जब अपने में घुसोगे तो ये मूर्ति बिखर जाएगी। ये झूठी मूर्ति है, दिखाई देती है, सपने में अनुभव होती है। जिस तरह सपने में तुम दिख जाते हो ना अपने को, एक सपने में यहाँ भी दिख रहे हो। जब अपने में आओगे ये विदा हो जाएगा पूरा, ये है नहीं, इसलिए तो इसका डर लगा रहता है कि ये मिट जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि है ही नहीं। जो चीज है नहीं वो तो मरे, और तुम हो शाश्वत। तो याद करो खुद को, ये तरीका है। अपने को, स्वयं को याद करो, और स्वयं को याद करो तो जब याद करो यार, जब गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार की, तुमसे बड़े यार कौन हो तुम्हारे। जब तुम्हें याद करो तुम हो यार, अब इससे सरल क्या हो सकता। और तुम मान रहे हो तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम पापी हो, तुम होकर दिखा दो इस मूवमेंट में। हो सकते हो क्या इस मूवमेंट में? पापी हो जाओगे तुम इस मूवमेंट में, न क्रोधी हो सकते, लेकिन तुम हो सकते। तो जो याद करते ही प्रकट होती है वो सत्य। लोग कहते हैं सत्य क्या है, तो मैं कहता हूं सत्य ये है। और असत्य क्या है? जिसे तुम सच मान रहे हो वो असत्य। जिन जिन चीजों को तुम सच मान रहे हो वे सब झूठ। और जिस चीज का तुम्हें पता नहीं चल रहा, जो तुम हो ही, क्योंकि तुम वही हो इसलिए याद नहीं आ रही, ये भी विडंबना, क्योंकि तुम वो हो ही। लेकिन इन चीजों के हो के वो होने का रस खत्म हो गया, तो फिर घुसो अपने। बोलो बाबा, अहंकार कल आपने बोला था, तो ये कर्ता भाव ही अहंकार है। बिल्कुल, कर्ता भाव और अहंकार दो चीजें नहीं है। अगर आपको ये भ्रम है कि आप कर रहे हो, सिवा अहंकार के कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा, चाहे तुम फिर बेटे को कर रहे हो, चाहे पति को कर रहे हो, चाहे किसी को कर रहे हो, तुमसे हो रहा, लेकिन तुम कर नहीं रहे, क्योंकि तुम माध्यम हो, वो कर रहा। सतत याद रखो कि वो कर रहा, तुमसे हो रहा, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बना।
लेकिन तुम कर सकते हो, तुम सांस तो ले नहीं सकते, जरा अंदाज तो लगाओ। 2-3 सांसें बंद हो जाए तो घबरा के मर जाओगे। जो सांस नहीं ले सकता वो करने का लठ पकड़ के बैठा कि हम कर रहे हैं, सब परमात्मा कर रहे हैं। अगर सांस ना हो तो कुछ हो जाएगा क्या तुम्हारे? ये आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, पेट की भूख बंद हो जाएगी, सब कुछ गिर पड़ोगे वो दे में। सांस बंद हो जाए, सांस कौन चला रहा? वहां से चल रही ना। इतनी तो अकल रखो कि सब वहीं से चल रहा है, ये जनरेटर वहां से काम कर रहा है। तो फिर उसकी स्मृति करो और धन्यवाद दो, एक एक सांस के प्रति धन्यवाद दो कि गजब है सांस आ रही है यार। ना आए तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? नहीं आए, सांस आ रही है, मजा लो इसका। और जो सांस का मजा लेते लेते जो सांस उसमें से आ रही तो तुम्हें वो वहां तक पहुंचा देगी। जी ब्रिज है, इससे तुम्हारी याद बन जाएगी, तुम अंदर प्रवेश कर जाओ। सांस को ऐसे लो जैसे कृपा हो रही है, परमात्मा ही ले रहा। इतने प्यार मोहब्बत से सांस लो, हिलन डुलन मत करो। बाबा जी सांस लेते लेते धड़कन में पहुंच जाते हैं, धड़कन सुनाई देती है। तो धड़कन सुनो, वो भी उसी का खेल है, क्योंकि वो तो एक से दूसरा जुड़ा हुआ। धड़कन भी चल रही तो उसी कृपा से, सांस भी आ रही तो उसी की कृपा से आ रही। और घड़ी की टिक टिक भी तुम नहीं ले रहे हो सांस, सांस हो रही है। अगर तुम्हें ये भ्रम है कि तुम ले रहे हो, फिर फंसी, फिर कोई ना कोई उपद्रव हो जाएगा सांस लेने में कि तुम ले रहे हो। तुम ले सकते हो सांस, नहीं आएगी तो क्या कर लोगे? इतनी तू महमा करता है आदमी, डींगे मारता है, 5 सांसें नहीं ले सकता। नहीं आती है तो चुप हो जाओगे, बिल्कुल एकदम कबड्डी खेलने लगोगे। तो इतना सूत्र भी समझ में नहीं आया कि ये सब उसकी कृपा का खेल है और उस पर भरोसा नहीं आ रहा। और जो तुम कर रहे हो वो बड़ा भरोसे का है, तुम्हें लगता गणित वाला खेल कि तुम नहीं गए ड्यूटी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद फैक्ट्री बंद हो जाए तुम्हारे ना जाने से। तुम्हें ऐसा लगता है? बाबा अभी लग रहा है कि ऊपर विष्णु जी खेल खेल रहे हैं। और बाबा भी, मैं तो रुद्राणी का रूप लेकर, माँ ने बोला खड़ी है, चलो बाबा जी खड़े हो जाओ। धन्यवाद आपका, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए आपने। देखिए धन्यवाद आपके लिए भी कि मेरी बातें आपने सुनी, थैंक यू बाबा, आपने मेरी बातें थोड़ी समझी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। समझी पर वो उसको अब इन्हें हजम करो, हजम करने का प्रॉब्लम जब मैं आगे मिलूंगा तो आगे की जंग निकालूंगा। थैंक यू बाबा सिर बचा के सहन कर देखो, सिर ना बचे बाबा का। लंबे नहीं है।